तो नमस्कार दोस्तों, छात्रों, बच्चों और बेसिकली वो बच्चे जो आईआईटी और नीट की तैयारी करते हैं, क्योंकि जेई का एग्ज़ाम आने वाला है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन तो आएंगे। तो क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जेई मेन में या नीट में, वो उसका थोड़ा पैटर्न देखते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन ही कराएंगे जो आपको बहुत काम आएगा। तो जेई मेन जो है ना, उसमें कितने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन रहते हैं। हम बेसिकली आपको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा डिटेलिंग नहीं करने वाले, क्वेश्चन कहाँ से आएगा वही डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आएगा। हम क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे। देखिए, जेई मेन में 12 क्वेश्चन हो सकते हैं, नहीं तो 10 क्वेश्चन हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। पूरा 11, 12 जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें से। और वही नीट की बात करें तो नीट की बात करें तो कम से कम 20 क्वेश्चन रहते हैं, 18 से 20 क्वेश्चन रहते हैं, समझे। नीट्स में आउट ऑफ कितना 45 और यहाँ आउट ऑफ कितना है 25। तो जेई मेन और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर नीट क्रैक करना है तो इसके बिना तो क्रैक कर ही नहीं सकते। 18 क्वेश्चन न बने ऐसा मतलब बिल्कुल ही नहीं आपको होने वाला। और यहाँ 25 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ना बने तो आपका बिल्कुल नहीं होने वाला है कि नहीं। तो दोनों ही केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले देखते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सीखने वाले तो हम बहुत चैप्टर में सिखाए हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या क्या पूछता है वो देखेंगे। तो नॉमेनक्लेचर से ये क्वेश्चन चाहे नीट हो या जेई हो, जेई मेन में पहले नहीं पूछा था, अभी पूछता ही है। और उसके अलावा नीट में तो क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो एक क्वेश्चन हम नीट का लेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे खाली वही क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन लिया है ए है एग्ज़ाम, ये जो वीडियो है वो केवल एग्ज़ाम के लिए, किसके एग्ज़ाम के लिए, नीट के लिए और जेई मेन के लिए। समझ में आया। नीट और जेई मेन में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, तो 20-20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लिया है क्या, CN लिया है और यहाँ BR लिया है और यहाँ पे क्या है OH लिया है। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा। इस तरह से IIT 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वाला खाली पोजीशन यहाँ पे OH पे लगा हुआ है, समझे। ये IIT 2009 का क्वेश्चन है। तो होगा क्या होगा इसमें, कैसे करेंगे आप ऑप्शन कैसे चूज करेंगे, क्या नंबरिंग यहाँ से होगा। अगर आप ब्रोमो कोई कुछ भी नॉलेज नहीं है तो आप यहाँ से नंबरिंग कर देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ से भी नंबरिंग गलत हो जाएगा। एक होता है इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे ऊपर होता है COOH प्रायोरिटी ऑर्डर में, उसके बाद क्या है SO3H, उसके बाद क्या है COR ईस्टर, उसके बाद क्या है COX एसाइल हैलाइड, फिर क्या है CONH2 एसिडामाइड, फिर क्या है CN नाइट्राइल, अब फिर क्या है CHO अल्डिहाइड, फिर है कीटोन, फिर है अल्कोहल, फिर है NH2 अमाइन, अब फिर अल्कीन, अब तब क्या है अल्काइन। तो ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर में CN सबसे ऊपर है, देखिए यहाँ पे इस कंपाउंड में CN यहाँ है और OH कहाँ है, यहाँ नीचे में है। तो ऊपर में कौन है, CN, इसलिए नंबरिंग कहाँ से होगी, तो CN की तरफ से होगी। नंबरिंग जो यहाँ होगी ना वो CN की तरफ से होगी। तो क्या नंबर करिएगा, तो 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यही नंबरिंग होने वाला है। अगर आपको लगता है कोई दूसरा नंबरिंग हो सकता है तो आप गलत जा रहे हैं, है कि नहीं। OH की तरफ से नंबरिंग नहीं होगा, BR की तरफ से नहीं होगा और CN की तरफ से OH की तरफ चलें ये भी नहीं होगा। एक सीनियर उसके रिस्पेक्ट में सब जूनियर, BR भी जूनियर है, OH भी जूनियर है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 ब्रोमो और ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी और बेंजो नाइट्राइल, ये हो गया करेक्ट आंसर। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, कि ये जो क्वेश्चन है ये जेई में पूछता है इस तरीके का, है ना। तो इसको जानने का मतलब है आपका नॉमेनक्लेचर पूरा आता है। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन करेंगे जो होगा SP, SP2, SP3 से होगा। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं।
ये देख लिया अपने पैटर्न, इसका कितना इंपॉर्टेंट है। इसी आधार पे हम देखेंगे एक सिग्मा पाई से, मतलब sp2 से देखेंगे हम। देखिए वो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ताकि आपका 10 से 12 क्वेश्चन टैली कर जाए। अगर जेई के लिए है तो, और नीट के लिए तो 18 से 20 क्वेश्चन टैली कर जाए, है ना। वो पढ़ाई क्या जो टैली न कर जाए क्वेश्चन, है ना। जो पढ़ेंगे वही टैली। दूसरा क्वेश्चन लिया हमने, दूसरा क्वेश्चन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये 19 में पूछा, IIT 19 में पूछा हुआ है, अब मेडिकल में कितनी बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि C1 और C2 का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। C1 और C2 का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको आता है तो आंसर कर दीजिए। हम लिखते हैं SP और SP, दूसरा है SP2 और SP2, और तीसरा है यहाँ पे SP और SP3, और चौथा है SP and SP, SP and SP नहीं, SP2 and SP। ठीक है ना, करिए क्वेश्चंस, है ना। 1 मिनट लेते हैं, पहले आप ज़रा ट्राई कर लो, है कि नहीं। क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं, केवल कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी नंबरिंग जो होगा यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा क्यों, देखिए ना, अल्काइन नीचे है कि ऊपर है, अल्कीन ऊपर है ना, तो अल्कीन की तरफ से नंबरिंग करेंगे। यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4। तब देखिए तो क्या होने वाला है, C1 C2 का हमने पूछा है हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो C1 C2 पूछेंगे तो ये C3 C4 कर दीजिएगा। अगर आप नंबरिंग यहाँ से किए होंगे ना तो गलत हो गया आपका। तो आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ आंसर हो जाएंगे आपका ए वाला आंसर। ये कारण sp2 है, ये कारण sp2 है। डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2 कारण होता है। ये कारण क्या है, sp है, ये भी कारण क्या है, sp है, और ये कारण क्या हो गया, sp2, जो भी पढ़ा हमने ये sp2 है ना। तो क्या हो गया आंसर, ये वाला हो गया। देखा आपने, अल्काइन ज़्यादा प्रायोरिटी का नहीं है, अल्कीन है ज़्यादा प्रायोरिटी का, इसलिए नंबरिंग कहाँ से हुआ, अल्कीन की तरफ से। आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो sp कर देंगे, आंसर गलत है ये। sp3 तो है ही नहीं, यहाँ कोई sp3 कार्बन नहीं है, यहाँ sp2 यहाँ है। अब फिर sp अगर पूछते हम कि C2 C3 बताइए, तब होता आंसर ये वाला, sp2 होता फिर sp होता। समझ में आया, ये sp और ये sp2। अगर हम क्वेश्चन पूछते C1 और C4 बताइए, तो एक होता है sp2 और एक होता है sp। अगर हम पूछते कि C3 और C4 बताइए, तब क्या हो जाता है, sp और sp। आगे समझ में। अगर हम पूछते कि C2 C3 तो sp2 sp। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हो गए, है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट में क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन तो हो गया, मिटा देते हैं हम। हमने वादा किया आपसे 20 क्वेश्चन करने का, है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन में हम अब क्या करेंगे, इसको थर्ड बना लिए। सेम क्वेश्चन सेम है, बट पूछने का तरीका अलग है। हमें पूछना क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा कितना होगा, पाई कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई कितने होंगे। तो देखिए इसके लिए हम आपको एक टेक्निक बताते हैं कि जब भी, हाँ पहले आंसर लिख लें, है कि नहीं। यहाँ पे ऑप्शन चूँकि आप ट्राई कीजिएगा ना, तो यहाँ लिख देते हैं 3, 5, 6, 7, 8। हम यहाँ लिखते हैं 7 सिग्मा और कितना पाई, 3 पाई। दूसरे में लिखते हैं 6 सिग्मा और कितना पाई, तो 2 पाई। तीसरे में लिखते हैं 6 सिग्मा और कितना, 3 पाई। और चौथे में लिखते हैं 5 सिग्मा और कितना, 3 पाई। कौन सा आंसर हो जाएगा, चलिए करिए। तो 1 मिनट का पॉज लेते हैं, मतलब 1 मिनट के बाद ये करिए। 1 मिनट के अंदर बनना चाहिए आपसे। अगर ऐसा नहीं बनता ना तो बिल्कुल भी आपको पढ़ने की ज़रूरत है। SP SP2 SP3 से क्वेश्चन आते हैं। हमने पहले नॉमेनक्लेचर एक क्वेश्चन डिस्कस किया, दूसरा क्वेश्चन किया SP SP2 SP3। अभी तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि ये कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई होंगे। और अगर आपसे नहीं बनता तो मैं आपको टेक्निक देने वाला हूँ जिससे स्ट्रक्चर केवल दिखेगा, आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ ओपन आप देखिए, बन गया क्या। तो हम शुरू करें, ठीक है जी। अभी देखिए यहाँ पे क्या बात है कि एक हम आपको टेक्निक देते हैं, ट्रिक्स है ओपन चेन के लिए। ओपन चेन के लिए क्या ट्रिक्स है कि टोटल एटम कितना है उसमें से 1 घटा दीजिए।
ओपन चैन रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, द टोटल एटम, टोटल -1 कर दीजिए, टोटल कितने हैं 3 4 5 6 7 8 है, 8 है टोटल, -1 कर दीजिए, यानी 7 सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आंसर देखिए यहाँ ये है, क्योंकि 3 पाई, पाई 1 यहाँ 1 पाई हो जाएगा, यहाँ 2 पाई है कि नहीं, तो 2 पाई यहाँ 2 पाई 1 पाई यहाँ 2 पाई यहाँ 3 पाई, तो 7 सिग्मा 3 पाई, यानी कि 6 सिग्मा 2 पाई है, बिल्कुल नहीं होगा, 6 सिग्मा 3 पाई बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो 3 क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो चुका है। अब चलेंगे चौथे क्वेश्चन की तरफ, और वो जो क्वेश्चन होगा वो होगा आइसोमेरिज्म से, है ना। तो चौथे क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करने चले हैं, और वो आपसे बन जाना चाहिए। अगर आपसे बनता है तो 4 मार्क्स देना, नहीं बनता है तो -1 कर देना, है ना। अगर नहीं बनाए तो मार्क्स नहीं कटेंगे, बनाए हैं और गलती की है तो मार्क्स बिल्कुल ही कटेंगे। अगला क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि जो क्वेश्चन है वो है C6 और एज 14 है ना। और नंबर ऑफ बताना है कि आइसोमर कितना होगा, नंबर ऑफ आइसोमर कितने होंगे। आप क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। हम आपको क्या बताएंगे, एक टेक्निक बताएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो टेक्निक्स अप्लाई करता हूँ, और आपको उसी में दायरे में रहना है, इजी, ताकि आपका इजी हो जाए। कितना स्ट्रक्चर निकालते रह गए भाई, ये स्ट्रक्चर निकाला, ये पता चलेगा स्ट्रक्चर निकालते रह गए तो क्वेश्चन का टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो जाएगा, आपसे कॉपी छीन लेगा, समझ गए। तो समय के दरमियान ही बनाते हैं, तो क्योंकि टोटल 14 लाख बच्चे होते हैं, और सिलेक्शन कितने का होगा, 15,000 20,000 बच्चे का सिलेक्शन होने वाला है। तो समझ गए ना, दायरा आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ते हैं और जेईई मेन करना है तो ज़रूरी है आपको पढ़ना, यू नीड टू हैव स्टडीज ऑन दैट। इफ़ यू आर नॉट, यू शुड बी एबल टू ग्रैब द थिंग्स, है ना। तो अब देखिए, इसके लिए हम टेक्निक क्या आपको बताएंगे। पहले स्ट्रक्चर निकाल के दिखा देते हैं कि कितना होएगा। पहले तो आप आंसर लिख देते हैं कि आप भी करिए, 4 है, 5 है, 3 है और यहाँ 6 है, ये आइसोमर्स हैं, है ना। इनमें कौन आंसर सही होगा, पहले फुल डिटेल में इसको बताएंगे, फिर इनके आइसोमर्स निकालेंगे, और फिर शॉर्टकट टेक्निक भी आपको देंगे, है कि नहीं। और आपसे एक उम्मीद रहेगी कि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालते हैं, जिससे आपका जेईई और मेंस जो है ना बहुत अच्छे से क्रैक कर जाएं, और समझे। तो चलिए, तो अब इसका आइसोमर्स निकालते हैं बिना टाइम गवाए हुए। और बार बार रिविजन के घबराने की क्या बात है, करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजाना, रसरी आवत जात ते सील पे पड़त निशान, है ना। बार बार अभ्यास करने से कितना भी कमज़ोर बच्चा है वो तेज हो जाएगा, है कि नहीं। कोई तेज ऊपर से आता नहीं, तेज बनाया जाता है, या तो टीचर पढ़ाएं, या उसके पेरेंट्स पढ़ाएं, या किसी रिलेटिव ने पढ़ाया है, किसी उसके मौसेरे भाई ने पढ़ाया है, किसी उसकी मौसेरी बहन ने पढ़ाया है, तो कोई न कोई तो उसको पढ़ाया ज़रूर है, चाचा ने पढ़ाया है, ताऊ ने पढ़ाया है, ठीक है ना। और कोई टीचर अच्छे मिल गए तो वो ही आपको नीचे ही टाइम में ऊपर पढ़ा दिए, मैंने जब आप 11 में थे तो 12 पढ़ा दिए, जब 10 थे तो 11 पढ़ा दिए, जिसको फाउंडेशन बैच करके बोलते हैं। तो आइसोमर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया। दूसरा लिखेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड पे ले आएंगे। और तीसरा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कार्बन में चलेंगे और थर्ड पे ले आएंगे, इसको हटा के, है ना। यहाँ पे CH3 है, दिस पॉइंट इज शोइंग कार्बन एटम। और चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, 4 कार्बन में जाएंगे, यहाँ पे लग देंगे। और 5वें में क्या हो जाएगा, 4 ही कार्बन में जाएंगे और यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे। तो एक में तो होगा N हेक्सेन, दूसरे में हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरे में हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, और चौथे में हो जाएगा 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन, और 5वें में हो जाएगा 2 डाईमिथाइल ब्यूटेन। अगर हमको नहीं पता तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आज से अल्केन के लिए जो आइसोमर्स होगा उसकी झंझट मैं आपको ख़त्म कराने वाला हूँ, एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको डील कर पाएंगे। और वो नंबर है मोबाइल नंबर ऑफ आइसोमर। जब किसी को कॉल करते हैं, फ़ोन लगाते हैं, तो कितना नंबर डायल करते हैं, 10 नंबर 10 नंबर आपको याद होता है, बट दूसरे का नंबर आपको याद नहीं होगा, लेकिन 1-2 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट जो होगा आपके जीवन में ज़रूर याद होगा। उसी तरीके से ये नंबर याद रखिए, तो एग्ज़ाम में आपको 1 मिनट का समय बचा देगा, है ना। और क्या पता 1 मिनट से निकालने चले और आंसर ना मिले, है ना। टाइम चला गया, टाइम की कीमत है,
तो वो नंबर लिख लीजिए जिसके जरिए अल्केन में, आज से अल्केन में जो क्वेश्चन पूछेगा कभी भी, तो आप उसका आसानी से डील कर पाएंगे। ये है, हमने टेक्निक बता रहे हैं, मोबाइल नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ अल्केन। ये नंबर है 1, फिर 1, फिर 2, सॉरी फिर से 1, 1 1 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9, फिर 18, फिर 35 और फिर 75। 75 के आगे आपको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? क्योंकि ये किसका हो गया, CH4 का हो गया, एक इसका हो गया C2H6 का हो गया, एक इसका हो गया C4H10 का हो गया, है ना, एक इसका हो गया C5 और H12 का हो गया, एक इसका हो गया C6 और, अरे प्रोपेन कहाँ गया, C3 और H8 का हो गया, एक इसका C4 और H10 का हो गया, ये C5 और H12 का हो गया, एक किसका हो गया C6 और H14, यही तो पूछता है। ये C7H कितना 16 पूछा जा सकता है, C8H18 पूछा जा सकता है, C9 और H20 पूछा जा सकता है। यहीं तक NCERT में है, तो दायरा तो है ना पूछने का, 22 हो जाएगा यहाँ। आप कहिए कि सर अगर 10 के आगे पूछ दिया तो क्या करें? तो 10 के आगे पूछ देगा ना तो 11 होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा C11H24, इसको बोलते हैं अनडिकेन। जब अनडिकेन होगा तो इसका आइसोमर कितना हो जाएगा 4360 अप्रॉक्स, है ना, जो कि सही नहीं है, आपसे पूछेगा नहीं। तो ये नंबर मैं समझता हूँ याद कर लीजिए, हमारे साथ बोलिए 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। एक बार में याद नहीं हुआ ना, फिर से रिपीट कीजिए 1 1 1 2 3 5 9 18 35 75। हो गया याद? तो अगर ये C6H14 पूछता है तो कितना आइसोमर होगा? 5 होंगे। नंबर देखो याद करके जाना, अल्केन के लिए, अल्कीन के लिए नहीं है ये, अल्काइन के लिए नहीं है ये, है ना। तो आज हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया जेई के पैटर्न पे, है ना, जो जेई में क्वेश्चन ही टैली करा देगा, क्वेश्चन ही टैली करा देगा भाई। तो हम 10 क्वेश्चन लेके चले हैं, अभी और समय थोड़ा बच रहा है, इसको डिलीट करना है, कर दूँ, मिटा दूँ? समझ गए? समझ गए ना? तो शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है बच्चे। चौथे 5वें नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, अभी हम आपसे पूछ लेते हैं पहले, नंबर ऑफ आइसोमर्स, अभी आइसोमर भी रहेंगे इन C3H6। हाउ मेनी आइसोमर्स होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 1 होते हैं। चलिए ऑप्शन दिया हुआ है और आप आगे काम करिए। क्वेश्चन डिस्कशन है ये, क्वेश्चन डिस्कशन का टाइम है जिसमें जेई में क्वेश्चन स्टाइली कर जाए, ऐसी पढ़ाई होती है यहाँ पे। चलिए ओनली क्वेश्चन डिस्कशन, सा क्वेश्चन के लिए थ्योरी भी डिस्कस करते हैं जिससे आपको और इजी हो जाए। तो आंसर देख लिया आपने कौन होगा? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो आंसर एक ही होगा ना, यही वाला, और दूसरा तो होगा नहीं, है कि नहीं? ऐसा गलत है। आपको देखना है कि ये तो प्रोपीन हो गया, एक आइसोमर यहाँ हो गया, दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा? साइक्लिक में हो जाएगा, CH2 CH2 और CH2। तो एक होगा साइक्लोप्रोपेन, एक होगा क्या? प्रोपीन। तो 2 आइसोमर्स हो गए। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। यहां पूछ रहा है कि नंबर ऑफ, इनमें से कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ऑप्शन 1 में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऑप्शन 2 में है इथीन, इथीन है, ई है भाई, ऑप्शन 3 में है ब्यूट 1 इन, ऑप्शन 4 में है ब्यूट 2 इन, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन शो करेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछता है इस तरीके का जेई में, है ना, जेई में या नीट में, दोनों में। तो हमने वादा किया है आपसे कि 12 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जेई का, और एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे तो आपका डिस्कस हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में 12 टॉपिक डिस्कस होंगे ना, है कि नहीं। और 3 दिन अगर बने रहे
तो 36 यानी 5 दिन बने रहे तो 12 5 60 हो जाएगा। तो 60 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन लड़ाना तो यूँ ही आ जाएगा, इसी में से डायरेक्ट टैली कर जाएगा। मैं इतना भरोसा दे के आपको कह रहा हूँ कि क्वेश्चन ही टैली कर जाएगा, हम देख लेना। चलो, और हमारे जो पढ़ाए हुए हैं उसमें से जो रेगुलर वीडियो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाया हुआ है कि नहीं। तो जरा क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए जो मैं कहूँ, आपका आंसर कौन हो गया, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है, कौन आंसर है। अगर 1 देख रहे हैं तो गलत है, 2 देख रहे हैं तो भी गलत है, 3 देख रहे हैं तो भी गलत है। तो गलती क्यों है भाई, वो देख लेते हैं। क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने के लिए ए और ए नहीं चाहिए, और यहाँ देखिए दोनों सेम है, ए दोनों सेम है, इसलिए आंसर नहीं हुआ। अब इसमें आते हैं, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होने के लिए क्या चाहिए था, दोनों सेम नहीं चाहिए था, ए से दोनों सेम है, ए है तो ये भी है कि नहीं। और ये तो सही है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ए नहीं चलेगा तो ये भी नहीं होगा। तीसरे में आते हैं, ब्यूट 1 इन क्या होता है भाई, ब्यूट 1 इन ऐसे होता है एच, और यहाँ भी रोटेशन हो रहा नहीं है, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ये बात सही है, लेकिन दोनों सेम हैं, दोनों सेम नहीं रहता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाता, तो यहाँ पे नहीं होगा। इसमें देखते हैं, ब्यूट 2 इन में देखते हैं, ब्यूट 2 इन में देखते हैं तो यहाँ क्या पाते हैं हम कि डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे है, यहाँ H है तो यहाँ CH3 है, और यहाँ पे H है। ये देखिए ये डिसिमिलर हो गया कि नहीं, A है तो ये B है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, सिमिलर एक साइड में आ जाएगा ना, तो सिस हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ये देखिए सिमिलर है ना, सिमिलर एटम ऑन सेम साइड, सिमिलर एटम ऑन सेम साइड रहेगा तो ये सिस हो जाएगा, लेकिन सिमिलर एटम ऑन डिसिमिलर साइड चला गया तो ट्रांस हो जाएगा। सिमिलर एटम हाइड्रोजन है, यहाँ डिसिमिलर में पहुँच गया तो ट्रांस हो गया, तो सिस ट्रांस यही देगा। कम से कम 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में, जेई में, बाद में फिर से क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने वाले। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। अब कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस में नहीं होगा, है कि नहीं। तो अभी तक तो देख रहे थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस में होगा, आप देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस में नहीं होगा। विच है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नॉट प्रेजेंट, वो खोजना है हमको जिसमें प्रेजेंट ही नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या दिया, ब्यूट 2 इन दिया हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, है कि नहीं। PH CH डबल बॉन्ड, PH CH दिया हुआ है, CH PH यहाँ भी होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये भी तो देखिए CH3 और Cl लिखा हुआ है, और C लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड है यहाँ बीच में, Cl CH3 लिखा हुआ है, ऐसे करके। तो यहाँ भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। और तीसरा चौथा दे देते हैं हम, इथीन दे देते हैं, इथीन मतलब यहाँ डबल बॉन्ड वाला सेम हो जाए एक साइड में, HH है तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों HH मिल गया। सब में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डिसिमिलर है भाई, Cl नीचे है, नीचे Cl है, ऊपर CH3, ऊपर CH3, ये हो जाए सिस हो जाएगा कि नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा उस आइसोमर जाने के लिए, तो यहाँ होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो आंसर यही हो गया। ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। क्यों खोजना क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग है GI नॉट प्रेजेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसमें नहीं प्रेजेंट है वही खोजना था। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 6 7 डिस्कस किए थे, है कि नहीं। 6 तो पहले डिस्कस कर ही चुके थे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में प्रेजेंट है, तो 7 डिस्कस हो गया, है ना। हमने आपसे वादा किया है भाई, तो वादा तो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो चलिए निभाते हैं भाई। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं। अब कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो पढ़ लिया हमने, टॉटोमेरियम की बात करते हैं। हाँ, एक नीट वाले बच्चे जो होंगे ना वो मेटामेरियम से क्वेश्चन पूछता जरूर है, तो पहले वो भी कर लेते हैं, तो नीट वाले रूठ जाएगा भाई, किसी को उठाना नहीं है। मेटामेरिज्म किस में होगा, मेटामेरिज्म प्रेजेंट इन, मेटामेरिज्म प्रेजेंट इन किस में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कि CH3 CH2 OH है, एक है। दूसरा लिखते हैं कि PH OH, यहाँ PH CH OH CH2 CH3। तीसरा लिखते हैं कि CCCOC, और चौथा लिखते हैं CCOCC, है कि नहीं। यहाँ पे CH2 है,
CH3 है, CH2 है, CH3 है ना। मेटामेरिज्म का मतलब होता है क्या, दो कंडीशन होनी चाहिए मेटामेरिज्म के लिए। मेटामेरिज्म होने के लिए दो कंडीशन, एक कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एटम जो है डाइवेलेंट होनी चाहिए, और दूसरा कंडीशन है कि दोनों साइड में जो अल्काइल ग्रुप है ना वो भी डिफरेंट होनी चाहिए। तो ज़रा देखते हैं, आंसर लिखने के लिए इस बार दूसरे पेन का यूज करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे मोनो OH क्या है, मोनोवैलेंट है, नहीं होगा मोनोवैलेंट, नॉट इंटरेस्टेड है कि नहीं, मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं चलेगा भाई। तो एटम डाइवेलेंट होनी चाहिए, या तो CO होनी चाहिए था, है, या तो S वाला चाहिए था। ऐसे ट्राईवैलेंट भी चल सकता है कि नहीं, N ऐसे रहता ट्राईवैलेंट। तो डाइवैलेंट ट्राईवैलेंट चलेगा, लेकिन मोनोवैलेंट नहीं चलेगा। यहाँ भी देखिए मोनोवैलेंट है फंक्शनल ग्रुप, नहीं चलेगा। अच्छा इसमें देखते हैं कौन सी वाले में, थर्ड वाला जो है उसमें डाइवैलेंट तो है, लेकिन दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा। देख लिए इधर CH3 है कि नहीं, इधर CH2 है कि नहीं, इधर CH3 है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको इधर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो कहाँ पूरा हो रहा है, ये CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3, नहीं पूरा हो रहा है। ये तो आइसोमर ही नहीं है भाई, है ना। आइसोमर कब होता है, जब स्ट्रक्चर बदल जाए। स्ट्रक्चर ही नहीं बदल रहा, तो आइसोमर कैसे होगा ये, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट वाला में, यानी 4 आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि उसका दूसरा आइसोमर जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH3 CH2, यहाँ CH3 है, और यहाँ पे तो देखिए अल्काइल ग्रुप यहाँ और यहाँ डिफरेंट हुआ कि नहीं, एक तरफ इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, यहाँ पे इथाइल है, और डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये देखिए डाइवैलेंट है, ये भी डाइवैलेंट है। तो यहाँ मेटामर इसी में होगा प्रेजेंट। तो हमने 8 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। और देखिए जितने भी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को बहुत ऊपर देखना चाहते हैं, वो सूरज चांद सितारे जैसा बात करते हैं अपने बच्चे को। तभी तो एक गाना है ना, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। समझ गए। हर माता पिता के बच्चे उसके राज दुलारे सूरज चांद की तरह होते हैं, है ना। मिटा दें, चलिए तो इसको मिटाते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जरा देखिए। टॉटोमेरिज्म प्रेजेंट इन PHCHO है, PHCO CH3 है। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, PHCO PH ही है, PH मैंने फिनाइल। चौथा जो है यहाँ पे HCHO है, H है, C है, डबल बॉन्ड O और H है। तो किस में होगा टॉटोमेरिज्म? चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 9 है ना। टॉटोमेरिज्म किस में प्रेजेंट है वो देखना है। चलिए बच्चों, हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सूरज चांद सितारे से कम नहीं है, इसलिए आप अपने पिताजी माताजी के लिए चांद सूरज हो भैया। हो गया। और हमारे लिए आप मेरे स्टूडेंट हो तो सूरज चांद से तो कम नहीं हो, है कि नहीं। चलिए, और सारे बच्चे समान हैं, सब में 100% पोटेंशियल है, केवल उनकी पढ़ाई में डिफरेंट है और वो मन नहीं लगा रहे। मन लगा रहे तो कौन सा एग्ज़ाम टफ है भाई, कौन सा काम टफ है दुनिया में। आपने अगर मन लगा लिया तो, मन पे कंट्रोल कर लिया तो, मन ही तो है जो चंचल है। चलिए 10वीं नंबर पे आते हैं। 10वीं नंबर पे कह रहा है कि हम अब चलते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है भाई। हु इज़ मोर एसिडिक, हु इज़ मोर एसिडिक एंड वाई। देखिए अगर ये आंसर आपको आ गया तो भी एक क्वेश्चन है कि वाई। पहला ऑप्शन लिखा है मैंने HC ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा है, दूसरा ऑप्शन है CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तीसरा ऑप्शन है यहाँ CH2 है, और तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ CH है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2।
तीसरा जो ऑप्शन है वो है C ट्रिपल बॉन्ड CH है CH3 और CH3, और चौथा जो ऑप्शन है वो है हमारा ये यहाँ पे लिख देते हैं CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH3 ऐसे दे दिया है। तो यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बचपन से ही करते आए हैं, लेकिन वाई लिखा हुआ है, एक थोड़ा समझने की चीज़ है। चलिए तो कर लीजिए। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में नजरों को हम छुपाएंगे, चाहे कहीं भी तुम रहो तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। चलिए भाई, भूलना नहीं है, आगे एग्ज़ाम क्रैक करनी है। देखिए तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अल्काइन, यहाँ पे देखिए ये तो अल्कीन है, अल्कीन है, अल्काइन है, ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है ना। तो sp यहाँ कार्बन है, यहाँ तो sp2 कार्बन है कि नहीं, और यहाँ भी sp2 कार्बन है, और यहाँ तो बीचे में sp है। sp रहने से भी कोई फ़ायदा बीच में, तो एसिडिक होगा ही नहीं, है ना। ये CH3 थोड़े हटने वाला है, H हटेगा, कोई भी रिएक्टिव मेटल को लाएंगे ये हट जाएगा। और सोडियम से हट के क्यों बन जाता है भाई? Hc ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na बन जाएगा। और यहाँ हटा क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल जो है ना, ऑर्बिटल पिक्चर पे sp मोर En है sp2 से। हमने कहा ना कि इसमें y क्या है वो भी बताना है ना। देखिए जैसे ये न्यूक्लियस है, इधर S है, इधर क्या sp है, इधर क्या है sp2 है, और इधर क्या है sp3 है कि नहीं। तो जो अब कौन होगा, sp तो ज़्यादा En होगा ना, sp मोर En होगा किससे, sp2 से, इसलिए यहाँ ऑर्बिटल आधार है, sp मोर En है तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। और यहाँ भी था sp2 था ये, तो sp2 से ज़्यादा En कौन हो गया, sp। और यहाँ जो सोडियम हटाया है वो क्यों हटाया भाई, वो इसलिए हटाया क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे भी एक टेक्निक है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा नहीं, अभी क्वेश्चन पूरा करूँगा, बहुत टाइम हो चुका है। 11 नंबर पे आ चुके हैं हम, 11 नंबर के क्वेश्चन पे आ चुके हैं, और जो टॉपिक का नाम है वो है एक रोड मैप प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, CH3 इथेन लिखा हुआ है और Cl2H में दिया H में, तो बन गया क्या, A बन गया है। A के ऊपर हमने दे दिया है अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दे दिया। ये देखिए ये क्या करता है बाद में देखेंगे, और B हो जाएगा। अब B के ऊपर हम क्या दे देंगे, ब्रोमिनेशन कर देंगे, Br2CCl4 के प्रेजेंस में कर देंगे। ये सब लिखा रहेगा सेंटेंस में और आपको परेशान करेगा, सेंटेंस में लिखा रहेगा, इसको रोड मैप प्रॉब्लम बोलते हैं। तो Br2 देंगे तो बन जाएगा C, और C के ऊपर जो हम कुछ देंगे, क्या देंगे, फिर से दे देंगे अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH दे देंगे तो बन जाएगा D, और D के ऊपर क्या दे देंगे हम, कुछ सोडामाइड दे देंगे। चलिए सोडामाइड देते हैं, NH2 माइनस यहाँ प्लस, तो बनेगा E, और E क्या होगा यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको, ऑप्शन 1 में है इथीन, 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 और ऑप्शन 2 में है इथाइन, और ऑप्शन 3 में है प्रोपाइन, और ऑप्शन इसमें है CH3CH2OH यानी अल्कोहल। कौन सा आंसर है ना। इस तरीके से क्वेश्चन रहेंगे, रोड में प्रॉब्लम होते हैं। ऐसे चलने पे कहेगा कि इथेन है, देयर इज इथेन reacting with Cl2H mu, and then it will give 1A. Again reacting with alcoholic KOH will give V, and V is going to react with CCl4 and presence of Br2. Then what will happen? Answer will be C, and C after again alcoholic KOH will be given on C, will be result will be D, and on D there is a strong base NaNH2 sodamide is given out, then E is there. So what will be the E? E क्या होंगे? तो यहाँ देखिए
आंसर हो गया आपका। ये लास्ट क्वेश्चन करें, चूँकि 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जेईई में आता है, तो 11 क्वेश्चंस हो गए हैं, बहुत टाइम भी हो चुका अब तक। तो अब ज़रा बताइए कि कौन होगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे CH देंगे तो बन जाएगा क्या, CH3 CH2 और Cl बन जाएंगे। ये देंगे ना तो ये Cl और H भी हट जाएंगे, अल्कोहलिक गैस देने से एलिमिनेशन हो जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा, यहाँ पे इथिन बन जाएगा इसके ऊपर। और इसके ऊपर ब्रोमीन देंगे ना तो दोनों में लग जाएगा, ये CH2Br हो जाएंगे, CH2Br और फिर क्या हो जाएगा, CH2Br हो जाएंगे। ये अब ये अल्कोहलिक गैस फिर से देंगे तो एक ये Br हटेगा, एक H हटेगा, तो HCH2 डबल बॉन्ड CHBr बचे रहेंगे। अब कह रहा है कि फिर से हटाना है इसको, अल्कोहलिक गैस देंगे तो हटेगा नहीं भाई, स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। तो सोडा माइट दे दिया हमने, तो यहाँ पे बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसके ऊपर भी करा सकते हैं, आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे और बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा, है कि नहीं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और करें, क्योंकि वादा किया था ना, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना तुझको आना पड़ेगा। भाई हाय ना भाई, मत आओ भाई। चलिए 12 देख लीजिए, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको लेते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब से और 773 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, तो बन जाता है A के ऊपर क्या करते हैं, हम लेते हैं CH3 और CO और Cl ले लेते हैं, और साथ में अनहाइड्रस AlCl3 है कि नहीं, तो बन जाता है B। अब V जो बन जाता है उसके ऊपर क्या करा लेते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन करा लेते हैं। अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर देते हैं और कहते हैं कि ये जो होगा वो डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा, है कि नहीं। जब ऐसी बात होगी तब आंसर क्या हो जाएगा, C में क्या होगा आंसर वो। चलिए लास्ट क्वेश्चन है कि नहीं। और जेईई रैंक नीट रैंक का क्वेश्चन डिस्कस किया हमने, इसमें दो मत नहीं है। और आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, और नहीं आए तो घबराना नहीं है, लगे रहना है। मेरे पीछे का वीडियो 1 2 3 4 ऐसे करके 68 वीडियो डाला है हमने, उसको देखिए तो आपके जो कॉन्सेप्ट ख़राब है वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ तो क्वेश्चन डिस्कस करें तो कुछ भी आएगा, है कि नहीं। ये देखिए 3 मॉलिक्यूल रहेगा, रेड और आयरन ट्यूब देंगे तो बन जाएगा बेंजीन। बेंजीन कैसा होता है, ऐसा होता है बेंजीन। और इसके ऊपर ये दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जान मालूम है आपको, यहाँ बन जाएगा एसीटोफिनोन बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा ऐसे। इनके ऊपर जो अल्फा कार्बन हाइड्रोजन है प्रेजेंट, ये देखिए प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन है ना, ये CO ग्रुप है, उसके बगल में कार्बन अल्फा है। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होनी चाहिए था अल्डोल कंडेंसेशन के लिए, तो आंसर जो C हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएंगे, एक pH हम ऐसे रखते हैं, क्या करते हैं देखिए, दो इंजीनियरिंग है ना, डायरेक्ट लिखना है हमको आंसर। और यहाँ पे CH2 और माइनस हो गया है कि नहीं, तो इसको दूसरे कार्बन से जोड़ना है, कौन से वाले से, pH फिर से, और वहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ C